Hello बच्चों, let us read the question. The question says differentiate between homogeneous and heterogeneous mixtures with examples. यानी we have to tell the differences between homogeneous and heterogeneous mixtures with examples. The key concept of this question is the knowledge of differences between homogeneous and heterogeneous mixtures. यानी मैटर जो भी है हमारे नेचर में जो भी मैटर है वो या तो प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब है कि वो एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना होता है, और यदि प्योर सब्सटेंस नहीं होता तो वो मिक्सचर होता है, मैटर, है ना। अब कोई मैटर मिक्सचर है, इसका मतलब कि एक से ज्यादा प्रकार के पार्टिकल से पूरा का पूरा मैटर बना होता है। अब ये मिक्सचर्स दो प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। पहले प्रकार का जो मिक्सचर होता है वो होता है होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरे प्रकार का जो मिक्सचर होता है वो होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। इन्हीं के बीच हमको डिफरेंस बताना है इस क्वेश्चन में। तो हम देखते हैं कि इनके बीच जो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर एक्चुअली वो मिक्सचर है जिसका कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मास यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए कि शुगर और वाटर एक होमोजेनस मिक्सचर है, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन, तो उसमें 2 ड्रॉप्स आप कहीं से भी ले लीजिए उस सॉल्यूशन का, वो इक्वली स्वीट होंगे। यानी उनका जो कंपोजिशन होता है होमोजेनस मिक्सचर का वो यूनिफॉर्म होता है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात की जाए तो उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे शुगर और सैंड का मिक्सचर एक प्रकार का हेट्रोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, तो उनका जो कंपोजिशन होता है यूनिफॉर्म नहीं होता। आप हो सकता है किसी पोर्शन में सैंड ज्यादा हो सकता है किसी पोर्शन में शुगर ज्यादा हो। यानी हेट्रोजेनस मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है हम कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म ना होकर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है ना। क्योंकि उनके कंपोजिशन में, उनके कंस्टिट्यूएंट्स के कंपोजिशन में, पूरे पूरे मिक्सचर के कंपोजिशन में यूनिफॉर्मिटी प्रेजेंट नहीं होती। ये फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस हो गया। सेकंड पॉइंट डिफरेंस हो सकता है कि जो होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, है ना। ये नहीं बता सकते कि ये एक कंपोनेंट है ये दूसरा कंपोनेंट है। यानी उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं होमोजेनस मिक्सचर के वो हम कह सकते हैं कि इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। यानी हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। हम उनके कंपोनेंट्स को यानी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ये नहीं बता सकते ये कंपोनेंट है ये कंपोनेंट है। लेकिन जो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात की थी जैसे शुगर और सैंड, तो शुगर और सैंड को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। आप बता सकते हो शुगर सैंड के मिक्सचर में कि ये सैंड है ये शुगर है। एंड उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के वे डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, उनको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ये हो गया दूसरा पॉइंट डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। जो तीसरा पॉइंट डिफरेंस होता है होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर के बीच वो होता है होमोजेनस मिक्सचर्स के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच क्लियर कट विजिबल बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होती। हमने एग्जांपल भी शुगर और वाटर का सॉल्यूशन के लिया था। तो इनके जो दो कंपोनेंट्स हैं इस सॉल्यूशन के यानी इस मिक्सचर के, इनकी इन कंपोनेंट्स के बीच में कोई विजिबल बाउंड्री नहीं है। वो बता नहीं सकते कि यहाँ तक शुगर है यहाँ तक शुगर है यहाँ से वाटर स्टार्ट है। यानी no clear visible boundary between the constituents। किसमें? होमोजेनस मिक्सचर में no clear visible boundary between the components, between components। लेकिन हेट्रोजेनस मिक्सचर्स की बात की जाए तो उनके उस मिक्सचर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच क्लियर विजिबल बाउंड्री प्रेजेंट होती है। कैसे? जैसे एग्जांपल लिया था हमने सैंड और शुगर के मिक्सचर का, तो उनके बीच हम बता सकते हैं कि यहाँ तक सैंड था यहाँ से शुगर है, फिर यहाँ तक सैंड था फिर यहाँ शुगर है। यानी क्लियर विजिबल बाउंड्री उनमें उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में प्रेजेंट होती है हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में। ये हो गया फोर्थ पॉइंट डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। एग्जांपल्स की बात की जाए तो जितने भी एलॉयज होते हैं वो होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं, और जितने भी सॉल्यूशंस यानी ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वे भी होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, सारे एलॉयज और सारे के सारे ट्रू सॉल्यूशंस होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं, यानी उनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है।
और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के एग्जांपल की बात की जाए तो जितने भी कोलॉइड्स होते हैं, कोलॉइड्स देखने में तो होमोजेनस लगते हैं बट कोलॉइड्स देखने में होमोजेनस लगते हैं बट एक्चुअली वे हेट्रोजेनस ही होते हैं। सारे के सारे कोलॉइड्स और सारे के सारे सस्पेंशन हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं। अब जैसे हमने देखा कि एलॉयज होमोजेनस मिक्सचर होते हैं, तो कौन सा एलॉय, जैसे हम एग्जांपल के फॉर्म में ले सकते हैं कि ब्रास, ब्रास एक एलॉय है तो ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन हमने लिया भी था, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे देखा। सिमिलरली हेट्रोजेनस मिक्सचर में सारे के सारे कोलॉइड्स हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं, सारे के सारे सस्पेंशन हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था सैंड और शुगर का। सैंड और शुगर का जो मिक्सचर है ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। सो इस क्वेश्चन में हमको होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर के बीच में डिफरेंसेस बताने थे विथ एग्जांपल्स, वो हमने होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के बीच हमने डिफरेंसेस देखे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।